कि आप तो मुस्लिम हैं जी नमाज पढ़ते हैं बिल्कुल। इस्लाम में तो लिखा है कि आपको मनोरंजन से दूर रहना है, तो आपको कुछ लोग विरोध नहीं करते आप? लेकिन रिस्क जो देता है वो भी अल्लाह देता है। आपकी पत्नी कहती नहीं है कभी कि कभी अब तो कभी सुधर जाओ, क्यों नहीं कभी भी नहीं। आप वैसे अपनी कटकाठी के हिसाब से रोल सही मैंने नहीं किया हूँ, जो मेरे डायरेक्टर है। हाँ, तो उन्होंने डायरेक्टर में देखा होगा ना कि मिठाई लाल बिठा के रखिए। नहीं, जो बिठाए तो वैसे पूछो। नहीं आपसे उनको छोड़ दो। नहीं, तो ये लोग तो लड़ रहे हैं ना, विलेन जैसी बात है। नहीं यार, वो हीरोइन सबकी होती है, बहन सिर्फ हीरो। अब समझ में आया कि इनकी आगे बहू जो घूंघट लेके क्यों बाहर। अब समझ में आया। ऐसे जब किसिंग सिंह एक है हमारा, तो सब मुझे देखने लग गए थे, बट मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इतना कष्ट होता है, आप आते दिल पे हाथ रखते हैं। विलेन साहब जो कि अपने निजी जिंदगी में भी विलन का थोड़ा सा तत्व रखते हैं। एक लेडीज ने मुझे मारने पकड़ ली थी चप्पल लेके, वो शर्म नहीं आएगा ऐसा करती, तो मैं विलन के लिए बहुत डर गया था। मैं प्रिया से नेक्स्ट टाइम मैं बहुत अच्छा डिस्कशन करूंगा। आज मैं लेट आया इधर, बहुत अच्छे तीर चलाते हैं और हम भी सब मतलब कोशिश करेंगे आपके तीर से बचने की। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आपने छत्तीसगढ़ी फिल्म के बारे में सुना होगा। 22 तारीख को लॉन्च हो चुकी है, 22 नवंबर को, मतलब रिलीज हो चुकी है, लॉन्च तो नहीं कहेंगे। और इसी फिल्म की पूरी स्टार कास्ट इस समय तीरंदाज के ऑफिस में बैठी हुई है। हम आप इनसे बहुत अच्छी चर्चा करेंगे, लेकिन इस चर्चा में तमाम तरह के ऐसे सवालात भी होंगे जो हमारे जो अतिथि हैं उनको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वो अच्छे से उसको टैकल कर लेंगे। सबसे पहले हम परिचय कराते हैं कि फिल्म के जो मुख्य किरदार में हैं वो हैं करण खान, जो कि हमारे बाईं ओर बैठे हुए हैं। दिखाइए करण खान जी को। नमस्कार, जय जोहार, मैं करण खान। और हमारे दाहिनी ओर बैठी हुई है फिल्म की एक्ट्रेस रश्मि देवांगन जी। जय जोहार। और उनके साथ बैठे हुए हैं पवन गुप्ता जी, जो कि विलेन के रोल में आपको इस फिल्म में दिखाई देंगे, लेकिन शकल जो नहीं लग रहे हैं, बड़े शांति प्रिय और बड़ा अच्छा दिख रहे हैं। और उनके साथ बैठे हुए हमारे राजन सूर्यवंशी जी। जय जोहार भाई हो। आप जिस तरीके का हंसमुख चेहरा इनका देख रहे हैं, उसी तरह का हंसमुख किरदार फिल्म में भी दिखाई देगा। हमने आपके आने से पहले थोड़ा बहुत फिल्म को देखने और समझने की कोशिश की थी। तो आप सभी का जो है तीरंदाज में बहुत बहुत स्वागत है। और भी बहुत सारे टीम के लोग आए हुए हैं, फिल्म के डायरेक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, लेकिन शायद वो कैमरे के सामने आना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब उसकी भी वजह पूछेंगे कि भाई ऐसा क्या है कि आप कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। आप अपनी उंगलियों पे दूसरों को तो नचाना चाहते हैं, लेकिन हमारे सामने आप नाचने के लिए तैयार नहीं, इसके बारे में हम पूछेंगे। अच्छा, इस फिल्म में एक और किरदार हैं प्रकाश अवस्थी जी, जो कि यहाँ भी उपस्थित नहीं है। तो वो क्यों उपस्थित नहीं है उसके बारे में हम करण खान जी से पूछेंगे। भाई प्रकाश जी क्यों नहीं आए? प्रकाश जी आने वाले थे और उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही है, उसकी व्यस्तता की वजह से यहाँ नहीं, ये तो बहुत ही बचने वाला हो गया। हंसने वाला जवाब अगर चाहिए तो प्रकाश जी की हमारी फिल्म में डेथ हो चुकी है। अच्छा। हाँ, और क्योंकि वो उसमें मर चुके हैं, हाँ। तो अब फिर कैसे आएंगे? अरे ये तो लेकिन हमको सुना है कि लड़ाई हो गई है आप लोगों की आपस में, कि भाई जो उनको ज्यादा आपको ज्यादा दिखा दिया, उनको कम दिखाया, इसलिए जो है उन्होंने जो है बहिष्कार कर दिया, ऐसा सुनने में आया है। नहीं, आपने जो सुना है वो बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों ने बिल्कुल दोस्ताना तरीके से, वो वाला दोस्ताना हाँ। नहीं, फ्रेंडशिप में तरीके से फिल्म में काम किया है। और कहीं ऐसी उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद की घटना का हम बताइए। उसके बाद की घटना बहुत खतरनाक है। मैं भी मतलब वो ऐसा हो जाता था कि फिल्म में मैं बताना चाहूँगा कि मैं अगर लाल शर्ट पहनता था तो उनको लगता था कि ये लाल क्यों पहना है, मैं लाल क्यों नहीं पहना हूँ। और अगर वो पीला पहनते थे तो मुझे लगता था कि ये पीला क्यों पहने हैं, मैं क्यों नहीं पहना हूँ। जैसे सौदागर फिल्म थी, हम उतने बड़े नहीं हैं, लेकिन हंसी मजाक में इस बात को बोलना चाहूँगा कि पिछले 24 साल से वो भी छत्तीसगढ़ी फिल्मों में लगातार काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ। ये पहली दफ़ा जी विजय जी ने हम दोनों को एक साथ एक फ्रेम में लिया, और दोनों को एक साथ एक फ्रेम में लेना निसंदेह उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था,
क्योंकि मैं भी लीड करता हूँ, वो भी लीड करते हैं, तो उन्होंने दोनों को साथ में रखा। और कहीं ना कहीं मन में ये भाव तो रहता ही है जो राजकुमार और दिलीप कुमार साहब के मन में था कि राजकुमार साहब को लगता था कि दिलीप को ये रोल क्यों मिला है या मुझे ये रोल क्यों नहीं मिला है। तो ये खिलाड़ी भावना है। अच्छा रश्मि जी, आपको छत्तीसगढ़ी आती है क्या? हाँ होती है। आप रहने वाली तो मैं प्रॉपर छत्तीसगढ़ी हूँ। अच्छा, आप छत्तीसगढ़िया ही हैं। हमको बताया कि आप शायद मराठी हैं। नहीं, मैं नहीं। वो एक्चुअली हमारी मूवी में जो लीड कैरेक्टर जो बहन का किरदार निभाई है वो है मराठी। आप छत्तीसगढ़ी मैं हैं। छत्तीसगढ़ी। आपको अच्छी छत्तीसगढ़ी बहुत अच्छी से आती है। अच्छा, ऐसा कोई है टीम में जिसको छत्तीसगढ़ी नहीं आती? नहीं, बस बहन का जो किरदार जिन्होंने निभाया और जो मेरी सासू माँ जो मतलब हाँ कह सकते हैं वो मराठी है। अच्छा, तो बाकी सब लोगों को बाकी सब छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ी है। आती है। अच्छा गुप्ता जी, ये बताइए कि आपको तो मतलब बड़ा कष्ट होता होगा विलन बनने में। आप शकल से विलन टाइप लग नहीं रहे हैं, तो मतलब कितना मतलब जो अंतर्द्वंद होता है वो किस टाइप का रहता था कि आप अपनी प्रकृति के विपरीत जो है अभिनय कर रहे हैं? मैं ऐसा विपरीत तो नहीं कहूँगा तो मैं। आप असली जिंदगी में लगता है कि विलेन है? नहीं, ऐसा भी नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं ऐसा करेक्टर करना चाहता था, वो है मेरे अंदर कि मैं चाहता था कि नेगेटिव करेक्टर करूँ। तो सो है मेरे दिमाग में कि मुझे ऐसा करना है और कोशिश करता हूँ। नहीं तो मतलब ऐसा आसानी से कर लिया आपने विलन का करेक्टर? क्या देखो, आसानी तो कुछ भी नहीं होता, हाँ। लेकिन ये है कि मैं जो फिल्में देखता हूँ या बाकी जो यहाँ पर हो रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस टाइप करेक्टर को मैं जीऊँ, वैसा करूँ मैं। तो भगवान दया से अच्छा, आपका एक करेक्टर देखने के बाद इसके पहले किए आपने कुछ? हाँ, मैं शुरुआत से खलनायक ही करके आया हूँ। तो आपके घर वाले आपको किस तरीके से देखते हैं? घर वाले की बात मत पूछो, घर वाले और ये जो दर्शक जानना चाहते हैं कि दर्शक जानना चाहते हैं तो मैं एक बात बताना चाहूँगा। करण भाई सामने बैठे हुए हैं और हम लोग फिल्म कर रहे थे। इसके पहले एक फिल्म हमने किया है, तो फिल्म का नाम नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन उस फिल्म में मुझे ऐसा करेक्टर करवाया गया और इत्तेफाक से मेरी मिसेस भी पिक्चर को देखने गई और साथ में मेरी सिस्टर भी गई और मेरी बहू छोटी मतलब छोटे भाई की मिसेस भी गई देखने के लिए। और लास्ट में ये कंडीशन हुआ कि ना वो ऐसे घूंघट डाल के बाहर निकले। ऐसा भी रहा है तो है, अब कंडीशन तो है। मिसेस कहती है, परिवार वाले कहते हैं कि यार क्या करते हो तुम, ऐसा क्यों करते हो करके। घर में कभी ऐसा नहीं होता कि लड़ाई झगड़ा जब हो तो वही भी लेनी? बहुत जगह होता है। मतलब इस बात को लेके भयंकर बात है कि यार तुमको क्या परेशानी क्या है, मतलब ऐसा करेक्टर करना क्यों चाहते हो, या कर क्यों रहे हो। लेकिन है, करना है और कुछ दिखाना है तो करते हैं। हमारे साथ एक और कलाकार है, वो इस फिल्म में हमारे ख्याल से आपकी भूमिका पूरी तरीके से कॉमेडियन की तरह है। कॉमेडी नहीं है, तो मैंने जो रोल किया हूँ मिठाई लाल का रोल है। आपने वैसे अपनी कदकाठी के हिसाब से रोल सही मतलब मैंने नहीं किया हूँ, जो मेरे डायरेक्टर है। हाँ, तो उन्होंने डायरेक्टर ने देखा होगा ना कि मिठाई लाल थोड़ा सा, हाँ, तो जैसे कहें अगर आपको कोई मिठाई लाल की जगह कुछ और नाम रखते तो चाहे सुनील रख देते तो जचा नहीं रहता था, जचा नहीं रहता जच था नहीं चीज में। तो जैसा कद सही बोल रहे हो आप, जैसा कद काठी के हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठ रहा हूँ उस कैरेक्टर के लिए, मिठाई लाल के लिए। जो खटाई लाल नहीं सकी तो वो डायरेक्टर जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने इस रोल के लिए मुझे बोले कि आप इसके पहले पार्ट 1 2008 में आई थी, तो उसमें मैं विलन किया था, तो लीड विलन किया था। तो उसमें एक ऐसा वाक्य हो गया था कि एक लेडीज ने मुझे मारने पकड़ ली थी चप्पल लेके कि रोका तोला नाना लेकर मतलब के तकलीफ देता है, वो शर्म नहीं आएगा ऐसा करके। तो मैं विलन करने के लिए बहुत डर गया था और इस बार भी विलन करना चाहता था, लेकिन कुछ कारणवश नहीं कर पाया। तो फिर मेरे जो फ्रेंड है, मेरे दोस्त है जी विजय, उन्होंने बोला कि भाई आप ये एक बार मतलब कॉमेडी करके देख। तो मैंने उनसे सवाल किया कि यार मैं पहले विलन कर चुका हूँ बहुत सारी पिक्चर, तो क्या मुझे एक्सेप्ट करेगी दर्शक इस कैरेक्टर के लिए। तो नहीं, आर्टिस्ट तो वही होता है जो हर एक रोल को करता है। तो मुझे उन्होंने याद दिलाया कि कादर खान को देखो, बोले कादर खान भी पहले विलन करते थे, बाद में कैरेक्टर की, फिर बाद में कॉमेडी की। अनुपम खेर जी का नाम बताया, तो फिर मतलब
वहां से एक प्रोत्साहन मिला कि मुझे कॉमेडी में। अच्छा, पवन जी बता रहे थे कि जैसे इनको अपना किरदार निभाना था तो उस किरदार में डूबना पड़ा। जी। आप भी डूबे होंगे मिठाई ठाई में कुछ? मिठाई को बोलो तो ऐसा ही कि मैं मिठाई छू, मतलब मेरा जबानी मिठाई वाला है तो बहुत नहीं तो जब आप इधर आए तो आपकी आत्मा ने कचूटा नहीं कि कुछ मिठाई के डिब्बे भी ले चले? नहीं वैसा तो कोई बात नहीं, वो तो फिर कैरेक्टर तक है ना। मैं बताना चाहूंगा छोटा तो होगा, छोटा होगा क्योंकि इसके पहले जो फिल्म बनी थी तिया गलोरा, उसमें मेन खलनायक यही थी, खलनायक मैं भी था है ना। तो छोटा तो हुआ कि मतलब एक बड़ा खलनायक मतलब करने के बाद एक कॉमेडियन, हालांकि वैरायटी की बात है ये तो नहीं, वो बड़ी बात इमोशन नहीं है, प्रमोशन है। ये भी कह सकते हैं ये प्रमोशन है। एक चीज बताऊंगा भैया, एक चीज बताऊंगा आपको कि रियल में जो पवन ने जो कैरेक्टर किए ना, तो उसके लिए जैसे राइटर भी हम दोनों हैं, मेरे मित्र विजय और मैं। तो जब वो उस स्क्रिप्ट को जब लिख रहे थे तो मेरे मन में ऐसा ये ख्याल आया था कि यार इस रोल को अगर मैं करता तो बहुत अच्छा था। लेकिन इसमें क्या था, फर्स्ट हाफ में जवान रहते हैं पवन और सेकंड हाफ में मतलब थोड़ा सा उम्र दराज दिखाना था। तो मैं अपने फ्रेंड को बोलता था काश यार बोले इस रोल को अगर मैं कर पाता, ये पेट की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ यार, ऐसा करके। अच्छा, आप सब लोगों से एक सवाल है कि इस जी। फिल्म को बनाते समय आपको क्या लगा कि पिक्चर कितनी चलेगी? ऐसा तो बहुत, जैसा एज ए प्रोड्यूसर और एज ए आर्टिस्ट तो मुझे बहुत ही उम्मीद थी, क्योंकि पहली पिक्चर जो 2008 में जो सुपर डुपर हिट हुई थी तो उसी का नाम जो था, तो हमारा टाइटल ही जबरदस्त था, तो बहुत ही उम्मीद थी कि ब्लास्ट होगी ऐसा करके। तो अभी आपकी उम्मीद पे कितना और उम्मीद पे तो ऐसा है कि मतलब जैसा जिस प्रकार से मैं सोचा था उस प्रकार से नहीं हुई। उसका रीज़न ऐसा है कि कुछ देर पहले जब हम ऑफिस में बैठे थे तो आप ही मुझसे कहा कि यार मतलब तीजा के इसमें अगर आ जाती, मनीष भैया ने कहा मुझे बताना। उस पर भी हमारे पास सवाल है। जी जी। अच्छा, आप लोग जब ये बहुत सारे लोगों से कहते हैं कि बहुत बढ़िया पिक्चर है और आप लोग जरूर थिएटर में देखने जाएं, तो आप लोग कैसे तय करते हो कि बहुत बढ़िया, आपस में चर्चा करने के बाद कि जो है कि अच्छी है, आप या एक स्ट्रेटजी होती है कि अपन को अच्छी बतानी है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा पहला शो जैसा हम लोग पहले शो में जैसे दर्शक जो आते हैं उसके बाद में जो बाहर निकल के जो बोलते हैं कि पिक्चर बहुत अच्छी है, उसके बाद में हमारे अंदर तो रहते ही कहने कि हमने पिक्चर बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन उन लोग मोहर लगा देते हैं देख के आने के बाद में कि सही में हमने पिक्चर अच्छी बनाई है। अच्छा, इस पूरी पिक्चर में हमको एक बहुत बड़ी लेट लतीफी दिखती है, उसमें हम बात करते हैं। तीजा के लोगरा, जैसा कि आपको हमारे यहाँ जो मार्केटिंग CEO है हमारे उन्होंने भी आपसे कहा कि अभी कोई तीजा तो है नहीं, तीजा निकल गया और उसको आप अभी रिलीज कर रहे हैं। एक लेट लतीफी। दूसरा लेट लतीफी ये कह सकते हैं कि आप लोग जो है ऑफिस में भी बहुत लेट आए ठीक है। तीसरा लेट लतीफी ये भी कह सकते हैं कि तीरंदाज के ऑफिस में जो है आपकी फिल्म हो गई है 22 तारीख को रिलीज, और अभी 10 दिन बाद आप लोग इसको प्रमोशन कर रहे हैं। और आप लोग हमारे ख्याल से अभी 3-4 साल से फिल्म भी नहीं कर रहे थे, सारी टीम में से कोई हो गया ऐसा करीब। हाँ, नहीं तो अपन लोग लेट क्यों चल रहे हैं? नहीं, लेट नहीं चल रहे हैं। सबसे या अपनी स्ट्रेटजी में कुछ खामी? नहीं, सबसे पहले तो जैसा ना पार्ट 1 जैसा बनाया था तो सीक्वल का पार्ट 2 वगैरह का ऐसा नहीं चल रहा था। इसके पहले अभी वो पिक्चर आई थी, क्या कहते हैं, मैं वगैरह पार्ट 2 में आई थी। तो उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने जैसा ना पिक्चर बना रहे थे यहाँ पे, तो ऐसे मतलब ना लव स्टोरी बना रहे थे, कंटिन्यू लव स्टोरी पिक्चर चल रही थी। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे उसमें कि यार आप लोगों को कोई पिक्चर दिखती नहीं है क्या, सिर्फ लव स्टोरी दिखती है। तो एक बार विजय भाई से और मेरी चर्चा हुई ऐसे आपस में बैठ के कि यार सब लोग लव स्टोरी कर रहे हैं यार, तो शायद अपन अपनी जो तीजा के लुगरा है और पार्ट 2 लोग नया लेके आ गए थे उन लोगों ने, तो यार एक काम करते हैं कि अपन पार्ट 2 लेकर आते हैं। मतलब एक कल्चर फिल्म की जरूरत है छत्तीसगढ़ को ऐसा करके। और रह गई आपने एक सवाल और का पूछा कि भाई रिलीज के लिए लेट क्यों हुए ऐसा करके, तो हम लोग उस समय तैयार नहीं थे। और उसको अगले साल भी तो कर सकते थे। नहीं, तो उसका बहुत टाइम हो गया था। और एक चीज और बताऊंगा क्यों किया ऐसा करके। पार्ट 1 भी हम लोग तीजा में नहीं रिलीज करे थे, वो दिसंबर में करे थे हम लोगों ने, 19 दिसंबर को मुझे याद है आज भी। शायद करण भाई आप भी आ गए, आपको याद होगा। तो वो पिक्चर भी बहुत ही जबरदस्त चली थी, हिट हुई थी। तो ऐसा अगर पिक्चर अगर अच्छी है तो फिर वो मतलब कोई फेस्टिवल या कोई चीज का मोहताज नहीं रहता, पिक्चर चलती है, जिसको चलना उसको तो कोई रोक नहीं सकता। नहीं, उसमें भी अलग अलग तरह की रहती होंगी ना, कि जैसे मान लीजिए कि आप तीजा त्योहार को अगर इसमें शामिल कर रहे हैं सबको, तो उसकी एक रिलेवेंसी होगी, कनेक्टिविटी होगी। हाँ, वो तो चीज होता है क्या ना
लेकिन इस बारे में बहुत सारे लोग ने मतलब इस सवाल करे कि यार नहीं ये इसको मतलब तीजा में लेके आना था। ये जो मेरा पहला अनुभव था 2008 का, तो मैं इतना मतलब डायरेक्टर और मैं इतना हम लोग अपना आत्मविश्वास था हमारे इसमें कि नहीं यार जो पिक्चर अच्छी है तो वो कोई पीरियड का मोहताज नहीं रहता, कोई भी पीरियड में आएगा तो चलेगा, ऐसा है। अच्छा, हमारा एक सवाल आप सब लोगों से है कि आप लोग सब लोग छत्तीसगढ़ी सबसे पहले जवाब आप ही देते कि जो है सब लोग जो है छत्तीसगढ़ी फिल्मों को पर ही आप लोग फोकस हैं, छत्तीसगढ़ी कल्चर भी खूब दिखाई देते हैं, लेकिन आज तक जो भी प्रमोशन के लिए आते हैं मीडिया के सामने कोई छत्तीसगढ़ी ड्रेस में क्यों नहीं आता है? मैं ये बोलना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ी ड्रेस में अभी वर्तमान की बात करेंगे, हम पहले की बात करेंगे तो खैर वो पहनावा ओढ़ावा था, एकदम कॉमन हो चुका है, हर एक आदमी जीन्स पहन रहा है, पैंट पहन रहा है, तो अच्छा फिल्में भी वैसी बन रही है। हमारे यहाँ फिल्में अभी वर्तमान हालात में देखते हुए जो अपन पहन रहे हैं या जो अपन जिस ढंग से बातचीत कर रहे हैं, जी छत्तीसगढ़ी भी बहुत क्लिष्ट नहीं होती। अगर हम छत्तीसगढ़ी पूरी क्लिष्ट की बात करेंगे तो बहुत क्लिष्ट छत्तीसगढ़ी बोलेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। मतलब ऐसी बहुत सारी बातें बोलूँगा मैं आपको समझ में नहीं आएगी मैं बोला क्या। तो अब देखें तो अभी वर्तमान परिस्थिति जो है, वर्तमान में जो हम ड्रेस पहन रहे हैं या जो जिस ढंग से बातचीत कर रहे हैं, जिस ढंग से माहौल है, उसी माहौल को फिल्माने की कोशिश करते हैं, उसी माहौल को दिखाने की कोशिश करते हैं हम लोग कि लोगों को समझ में आ जाए। ये हम तो इसकी बात कर रहे हैं कि हम लोग प्रमोशन में क्यों नहीं छत्तीसगढ़ी कारण वही क्यों नहीं दिखते हैं? कारण वही है कि लोग मैं यही बोलना चाहूँगा मैं कि अभी मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, मैं एक फिल्म बनाया था तोर खातिर। उस दौरान एक बात आई थी कि आपकी फिल्म में छत्तीसगढ़ी पर नहीं, मतलब छत्तीसगढ़ी बोली तो है और छत्तीसगढ़ी पर नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आज वर्तमान स्थिति है और हम जिस वर्तमान स्थिति में जिसको दिखाना चाहते हैं, जिन लोगों को हम अपनी फिल्म दिखाना चाहते हैं, तो वो जिस माहौल में है, जिस ढंग से है, तो उनको वैसे ही फिल्म दिखाना चाहेंगे। अब पुराने की बात सिनेमा जो है समाज का आईना है, और वर्तमान में हमन अगर देखबन तो छत्तीसगढ़ के जतका गांव के भी रहिया मन हवे ओहू मन धोती और खुमरी में नहीं दिखे आजकल के जो यूथ लड़का मन जीन्स पहनते, ओमन टी शर्ट पहनते, ओमन हमन ले ज़्यादा अपडेट हो गए हवे। लेकिन अब बात आते कि हमन छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाते हैं तो हमन छत्तीसगढ़ी ड्रेस में कावर नहीं आते हैं। तो ये है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म जो हवा वो एक मनोरंजन के, एंटरटेनमेंट के माध्यम रही, और छत्तीसगढ़ी बोली में फिल्म बनाते ही अपन अपने संस्कृति के बहुत बड़े पहचान हुए। और सबले बड़े बात ये होते कि स्क्रिप्ट के जैसा डिमांड है, अगर कहानी में ऐसा कुछ हुआ वो तो फिल्म की बात हो गई, क्योंकि हम लोग पूरा छत्तीसगढ़ी पर फोकस। असल में मैं तो इधर से नहीं पहनता हूँ, तो पत्रकार मन छत्तीसगढ़ी ड्रेस में नहीं बैठते। नहीं अब इस पर भी आप जवाब दे रहे हैं कि आप आए होंगे, हमारे जिनको इंटरव्यू लेना था वो छत्तीसगढ़ी में होते। आपको एक और चीज बता दें कि हमारे दो कैरेक्टर हैं, छत्तीसगढ़िया टूरा और छत्तीसगढ़िया टूरी जी। तो लड़की हमारी जो रिपोर्टर है वो छत्तीसगढ़ी ड्रेस में ही होती है, ग्रीन साड़ी में होती है, बाकायदा जो श्रृंगार होता है वो सब करते हैं, उसी में ही आपका इंटरव्यू लिया जाता है आप लोगों का। और हमारा जो छत्तीसगढ़िया टूरा है वो धोती कुर्ता पहनता है, वो उसी अंदाज में बात करता है। शमशीर शिवानी जी जानते होंगे, उन्होंने देखा है, पिछली बार भी ये लेकर के आए थे, उन्होंने अच्छा इंटरव्यू लिया था और वो इंटरव्यू बहुत अच्छा चला था। हाँ, बहुत अच्छा यहाँ के कल्चर में तो वैसे हाथों हाथ। तो आप लोग जो है छत्तीसगढ़ी फिल्में कर रहे हैं तो क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं? आप बताएं, आप क्यों नहीं छत्तीसगढ़ी को प्रमोट करना चाहते हैं? नहीं, ऑफकोर्स हम प्रमोट करना चाहेंगे और हम करते भी हैं। जैसे वेस्टर्न पहनते हैं वैसे ट्रेडिशनल भी पहनते हैं। हम प्रीमियर में ट्रेडिशनल विद वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न पहन के आए थे, तो हम सभी तरीके का ड्रेस वेयर करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि अट्रैक्शन होना चाहिए कि अगर हम वो नहीं दिखाएंगे, हम किरदार को, ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं यहाँ पे और हमें कोई देखेगा नहीं, तो ये एक अट्रैक्शन के लिए हम इस तरीके का लुक करते हैं, लेकिन इसमें वल्गर हम कहीं नहीं दिखाते। अच्छा, छत्तीसगढ़ी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें अब नए लोगों की बहुत ज़्यादा एंट्री नहीं दिखती है कुछ लोग, लेकिन पुराने जो कलाकार हैं वो ज़्यादा सक्रिय है। तो ऐसा है कि आपके आने नहीं देना चाहते रोक के खड़े हम कोनो जान आने पाए करके ऐसा आरोप बहुत जन लगाते, लेकिन हकीकत ये हुआ कि हमन तो लगातार नवा कलाकार मन अवसर देते हैं। और जब का फिल्म बना थे आजकल में हर फिल्म में आप लोगों को कहीं ना कहीं से नवा कलाकार मन थे। अब हमन अब जैसे नए कलाकार तो बहुत जाते हैं। आप लोग मालूम क्या कर रहे हो? आप लोग जो है
एक्ट्रेस तो नहीं जा रहे हो, लेकिन हीरो पुराने हैं, ऐसा क्यों? नहीं देखो भाई, मैं अपना जवाब अगर दूं तो मुझे इसके अलावा कुछ आता नहीं। अगर यहाँ से भी आप मुझे भगा दोगे तो मैं जाऊंगा कहाँ? तो मैं तो करता रहूंगा। मेरे अलावा जितने नए कलाकार आते हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ। और एक्ट्रेस नहीं हम इसलिए लेकर के आते हैं क्योंकि पब्लिक की डिमांड रहती है कि नई नई हीरोइन आती रहे तो कुछ अलग ही मजा आता रहे। तो पार्ट 1 में एक अलग थी, पार्ट 2 में आप लोगों ने हाँ, वही तो कह रहे हैं कि पार्ट 1 में आप भी थे, पार्ट 1 में ये भी थे, पार्ट 1 में ये भी थे, लेकिन हीरोइन बदल दीजिए। तो वो पब्लिक के हिसाब से हमको चेंज करते रहना पड़ता। अच्छा, वो पहली बार हीरोइन को क्यों नहीं लिया? डायरेक्टर साहब आप बताएं। आप क्यों मत नहीं? एक कहावत हो तो मतलब मैं जो बचपन से देखते आया हूँ, मैं हिंदी फिल्में, छत्तीसगढ़ी फिल्में, साउथ की फिल्में, जो भी फिल्में की में जो हीरो होता है अगर उसकी बहन है तो वो सिर्फ हीरो की बहन है। अच्छा, वो पब्लिक जो बैठी है उसकी बहन नहीं, उसका जो भी हो जाए उसमें बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होते। अगर उसमें हीरोइन है और हीरोइन का रेप हो जाए या कोई गलत सुलूक हो जाए, सुलूक हो जाए उसके साथ, पूरा पब्लिक अपने पर दिल पे लेती है। आप बहुत बिल्कुल विलेन जैसी बात नहीं यार, वो हीरोइन सबकी होती है, बहन सिर्फ हीरो की। देखो वो कॉमेंट ये रियल जो मैं महसूस किया हूँ, हीरो की जो बहन है, मतलब हीरो वाकई में रियल लाइफ में ऐसा लोग मानते हैं कि हीरोइन जो है ना पब्लिक की है। एक ऐसे थी आप जो पूछ रहे थे कि आपको विलन का रोल क्यों मिलता है, यही कारण। अब समझ में आया कि इनकी आपकी बहू जो घूंघट लेके क्यों बाहर, अब समझ में आया। ठीक है, मैंने जो महसूस किया उसे बताया मैंने, भैया वो ठीक है, आप लोग को जैसा लगता है ओके। अच्छा, थोड़ा सा एक पॉलिटिकल कह सकते हैं, सवाल हो सकता है, हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन पूछ लेते हैं कि आप तो मुस्लिम हैं जी, नमाज पढ़ते हैं? बिल्कुल कितनी बार? कोशिश करता हूँ, कभी 5 टाइम पढ़ लेता हूँ, कभी 1 टाइम नहीं पढ़ पाता, लेकिन जब मुझे मौका मिलता है जरूर। तो जब इस्लाम में तो लिखा है कि आपको मनोरंजन से दूर रहना है, तो आपको कुछ लोग विरोध नहीं करते आप? लेकिन रिस्क जो देता है वो भी अल्लाह देता है। अच्छा, जो रोजी रोटी देता है वो भी ऊपर वाला मालिक ही देता है, ये भी लिखा है। तो मैं इसको ऊपर वाले का प्रसाद समझ करके ही काम करता हूँ। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने हज कर लिया। अच्छा जी, जो बहुत बड़ी एक हम लोगों का। लेकिन इस मामले में कभी विरोध का सामना करना पड़ा आपको? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा कोई विरोध का मुझे सामना नहीं करना पड़ा और भविष्य में भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी चॉइस होती है। हमारा और ईश्वर का जो कनेक्शन होता है वो हमारा अंदरूनी होता है, वो नियत की चीजें होती हैं। हम नाचते गाते हुए भी कहीं ना कहीं उससे कनेक्शन बना सकते हैं, और हम नमाज के स्थिति में बैठ करके भी गाने को सोच सकते हैं। अच्छा, तो वो नियत की बात होती है। आपकी शादी हो गई है? जी, शादी। बच्चे हैं? 2 बेटियां हैं। 2 बेटी। कितनी बड़ी हैं? एक क्लास 5th में है, क्लास 2 में। आपकी पत्नी कहती नहीं है कभी कि कभी अब तो कभी सुधर जाओ, क्यों नहीं मैं कर रहे हो? मैं अगर बोलता हूँ कि अब मैं नहीं करूँगा यार, तो वो बोलती है नहीं। आपको सच बताओ। एकदम सच बता रहा हूँ, मतलब आप बोले तो मैं एक बार पत्नी के साथ आ जाऊंगा। देखिए हीरोइन से मोहर लगा, क्योंकि आज मेरा नहीं, आप तो लगा ही सकते हैं मोहर, क्योंकि नहीं, आज हम साथ में नहीं अच्छा। मैं इस वजह से उनका पक्ष ले सकती हूँ, क्योंकि आज मेरा उनसे बात करना हुआ और काफी लंबा टाइम तक हमने बात किया। तो मैंने ये क्वेश्चन किया, उन्होंने भी मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन किया, मैंने भी किया, तो उससे मुझे जानने का मौका मिला कि नहीं, वो बहुत ही ट्रस्ट करती है। नहीं, बस ठीक है, आपकी तो खैर शादी नहीं हुई होगी, है ना? तो नहीं, तो उनको प्रॉब्लम भी नहीं होता। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हो उनको प्रॉब्लम नहीं होती? उन्होंने खुद ही बताया, मैंने कहा कि मैंने आज उनसे पूछा, आज आपने मूवी देखा, आपको सबसे अच्छा कौन सा मतलब scene बिल्कुल सच बताओ ना। हाँ, बिल्कुल सच बता रही हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि सब अच्छा लगा, तो मैंने कहा ऐसे रोमांस वगैरह जो भी था, तो आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मुझे बिल्कुल भी कुछ ऐसा लगा ही नहीं। हाँ, सब मुझे देख रहे थे, मेरे पूरी फैमिली आई हुई है, सब ऐसे जब किसिंग सिंग एक है हमारा, तो सब मुझे देखने लग गए थे, बट मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये उन्होंने कहा। तो ये बात आपके दिमाग में क्यों आई? उन्होंने कुछ बताया था क्या? नहीं, मेरे दिमाग में इसलिए आई क्योंकि अब आज मेरा आमना सामना हो गया, तो मैं पूछ ही लूं कि क्या सच में नहीं, इन्होंने कोई आपत्ति मिलता है कि नहीं की, पार्टनर का। अगर प्रीमियर में आए तो
थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना हो, ऐसा कहा था आपने? इनसे ना हाँ हाँ, मतलब ये तो करना पड़ता है, तो जब सामने पत्नी रहती है तो थोड़ा हीरोइन से दूर खसकना पड़ता है, ये तो लाजमी सी बात है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, लेकिन अभी मैं- मैं इंटरव्यू में लेकिन मैं बोलूंगा इस बात आप पे, एक तीरंदाजी में तीर चला दिए। भाई ये बहुत अच्छी बात है, भाई ने ऐसा बोला, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। बट मैंने आज देखा कि भाभी थी और भाई ने डांस किया अपनी हीरोइन के साथ, डांस किया बकायदा, हाथ पकड़े डांस हाथ पकड़ के ये तो ये तो हो गया। फिर कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी ऐसा विवाद हो जाए तो पराई लोग आपके बीच में डांस करके बिल्कुल, भाषण मतलब करते हैं? मैं इस मामले में इतना ज्यादा खुशनसीब हूँ कि एक बार भी नहीं हुआ है। मैं आपको क्या मतलब उनके साथ भी बार डांस नहीं हुआ पत्नी के साथ? इस मामले में खुशनसीब है। नहीं, वो तो खैर डांस तो खैर नहीं हुआ है, लेकिन कभी उसने तो इसमें खुशनसीबी आप बता रहे हैं ऐसा? कोई नसीबी इसलिए है कि मैंने दूसरे लोगों को देखा है कि दूसरे कलाकार की पत्नियों के साथ में कलह चलता रहता है, लड़ाइयाँ चलती रहती है, परिवार टूट जाता है। और मेरी पत्नी मुझ पर बहुत ट्रस्ट करती है, मैं भी उतने ही ईमानदारी के साथ, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन और ये देखने में हम लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि यार हीरो और हीरोइन जो है एक दूसरे को गले लगाने हैं, कितना मजा आ रहा होगा। दरअसल वो मजा नहीं होता है मयंक जी, वो बहुत ज्यादा कष्टप्रद स्थिति होती है। कैमरा लगा होता है, सन अपने सूरज अपने पूरे शबाब पे रहता है, सामने रिफ्लेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर का प्रेशर रहता है, स्क्रिप्ट हमारे पे रहती है, मेकअप रहता है, पब्लिक खड़े रहती है। इतने सब को लेकर के हम हीरोइन को गले लगाते हैं और हंसते हुए ऐसा हाथ में उठाते हैं। ये इतना कष्ट होता है, आप बात दिल पे हाथ रखते हैं। हाँ, दिल पे हाथ रख के तो नहीं बोल पाऊंगा। तो आपने देखा कि बहुत सारे जो टीम के सदस्य हैं वो मौजूद हैं, लेकिन डायरेक्टर साहब कैमरे के सामने आने से बच रहे थे। और मनोहार के बाद हम उनको खींच के ला पाए, लेकिन वो हमारे बगल में नहीं आए, वो हीरो के साथ बैठे हुए हैं। और अपना परिचय खुद ही दे दें तो हमारे ख्याल से अच्छा रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम विजय है, मैं तीजा गुलगुरा बॉर्न कुछ छत्तीसगढ़ में सबले बढ़िया दाई, ये तीनों फिल्म मैंने छत्तीसगढ़ी डायरेक्ट किया। उसके बाद अभी तीजा गुलगुरा पार्ट 2। और एक खास बात बताऊंगा, मेरे 3 पिक्चर का एडिटर अभी फिलहाल यहाँ बैठा है सतीश देवानी। नहीं, सतीश देवानी तो छत्तीसगढ़ का बड़ा एडिटर है। आता हमारी 3 पिक्चर एडिट हम किया, तो बताना उसको चाहूँगा। जैसे तैसे पकड़ के लाए हैं, लेकिन इधर पता नहीं क्या गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, एक और खास बात यह है कि आज जो है तीजा का लुंगरा 2 तो लॉन्च मतलब रिलीज हो गई है 22 तारीख को। एक इसका तीसरा पार्ट भी आने वाला है। इस तीसरे पार्ट के बारे में हम डायरेक्टर साहब से पूछते हैं कि उसका नाम क्या रखा है, सीक्वेंस में है या उसमें क्या खास नया क्या होगा, वो भी अगर हमारे दर्शकों को बता देंगे, क्योंकि हमारे दर्शक जो है लाखों दर्शक हैं तीरंदाज के। और एक शिकायत आप लोगों से है कि आप लोग जो है सबसे लेट में जो है तीरंदाज के दर्शकों के सामने आ रहे हैं। तीरंदाज छोटा हो सकता है, तीरंदाज के दर्शक बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सम्मानित हैं, लेकिन आप लोग जो है तीरंदाज के दर्शकों के सामने नहीं आ रहे हैं। मैं सभी तीरंदाज के सभी दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं इसका दोष दूंगा शमशीर शिवाली जी को, जिन्होंने हमको अभी बताया। एक्चुअली हमको जानकारी नहीं थी, तो हम पहले ही आ जाते थे। कोई बात नहीं। आप अपने तीसरे पार्ट के बारे में बताएं, क्या उसका नाम है, क्या है? तीजा गुलगुरा पार्ट 3 है नाम। और अभी तक जो सीक्वल या फिर पार्ट 2 लिखते हैं, पार्ट 2 बनाते नहीं, हम वाकई में कहानी आगे ले जा रहे हैं। जहाँ पे हमने छोड़े वहाँ से हम आगे ले जाएंगे कहानी को पार्ट 3। और कास्ट जो भी है हमारा, पूरा का पूरा टीम कंटिन्यू रहेगा, आर्टिस्ट चेंज नहीं हो रहा हमारा। सबसे खास बात ये थर्ड पार्ट में आर्टिस्ट चेंज नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, जो लीड है वो लीड मतलब अब बहुत ज्यादा नहीं, मतलब फिर से एक्ट्रेस चेंज हो सकती है। वहाँ एक्ट्रेस हो सकती है। मेरी तो हाँ हो सकती है। मतलब करण भाई की का पक्का है मामला, पवन जी का पक्का है। कैमरा दिखा रही है, पवन जी खुश हो रहे हैं और इनका भी पक्का है, करण जी का भी पक्का है, भी पक्के। तो संशय में आप है, मतलब आपको क्या लग रहा है? आज प्रोड्यूसर ने स्पेशल बोला माना कि मुझे चाहिए और कौन तो चाहिए, ऐसा बोला वो। हाँ, बोला भाई, अरे नहीं, प्रोड्यूसर ने 50-50 बोला है। ऐसा नहीं, ये 50-50 बनाया गया, बट मुझे बोला गया 50+50 ये आर्टिस्ट लोग आखिरकार प्रोड्यूसर की बात करते हैं, डिसीजन तो डायरेक्टर लेते हैं। क्या बात है, सही बात है भाई, ये बात तो सही है। तो कहने का मतलब सर, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, कहने का मतलब ये है कि ये पिक्चर में मर गए तो क्या स्लाइड लगा के जिंदा करके करेंगे क्या? अरे नहीं, मरा नहीं हुआ है। कहाँ मरा वो हुआ? कोमा में गए, कोमा में। स्लाइड लगाएंगे, चाय लगा के जिंदा करेंगे करण भाई। नहीं, ये हो सकता है कि अगर
डिमांड रहेगी कि हम तीजा की लुगरा पार्ट 3 में सर की तरफ से बोल रहा हूँ, हीरोइन को चेंज कर दो। हाँ। दर्शकों का अगर कमेंट्स आता है हाँ। तो चेंज जरूर करें। अच्छा, इस बारे में दर्शकों का सम्मान आपका करना होगा। बताएं, आपका क्या कहना है? आपके संग बड़ा अन्याय हो रहा है हमको, मतलब ठीक नहीं लग रहा है। दर्शक बताएंगे भाई, दर्शक हमारे बताएं कि इनको आप लोग चाहते हैं थर्ड पार्ट में या नहीं चाहते, क्योंकि ये लोग तो देखो मन बना चुके हैं कि तीजा के लुगरा में हीरोइन को चेंज करना है, लेकिन दर्शक इतनी बड़ी ताकत है कि अगर वो चाहे तो इनको फिर से देख सकते हैं। तो आपका क्या मतलब, आपके दिल पे क्या गुजर रही है ये सुन करके? अभी तो फिलहाल मैं नॉर्मल हूँ, अब वो सब डायरेक्टर जी ही मतलब बताएंगे कि क्या मैं हूँ कि नहीं। दर्शक और डायरेक्टर अभी ठीक है, मतलब अभी ठीक है, मतलब बाद में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, गिर सकता है, कुछ हो सकता है। नहीं, अभी नॉर्मल हूँ, कोशिश करूंगी कैसे नहीं। खतरनाक है। मतलब ऐसा है कि इनकी एंट्री जो है लड़की की, मतलब हीरोइन की एंट्री ग्रीन कार्ड से आए, अब वाइट कार्ड एंट्री हो जाएगी। वाइट कार्ड एंट्री हो जाएगा, हो सकता है विलेन साइड पवन गुप्ता लेकर के आ जाए। अरे यार मेरी लड़की रोल करी, वो कैसा लेके आएंगे यार? अरे हीरोइन नहीं बना रहे तो विलेन बन के आ जाएगी। मयंक जी इनको पहले से पूछ लिए तो मेरे को बिठा कर रख दिया। नहीं, मेरे को बिठाए तो वैसे पूछो। नहीं, आप उनको छोड़ दो। नहीं तो ये लोग तो लड़ रहे हैं ना, आप लड़ने दो, मेरे आने पे लड़ाई हो नहीं हो। तो आपसे बताओ, आप मेरे से लड़ो। चलो कोई बात नहीं, आपसे पूछिए, आप बताएंगे। इनका फैसला तो आपने कर लिया कि नहीं, फैसला कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, कास्टिंग नहीं आपने तो अभी ये थोड़ा सा इसलिए कहा है कि कोई टेंशन नहीं, इधर से निकलने के बाद क्रिएट नहीं हो जाए, तो आपने कह दिया कि अभी फैसला नहीं करा है, अभी पेंडिंग रखते हैं मामला। मैं भैया से नेक्स्ट टाइम मैं बहुत अच्छा डिस्कशन करूंगा। आज मैं लेट आया इधर, बहुत अच्छे तीर चलाते हैं और हम भी सब मतलब कोशिश करेंगे आपके तीर से बचने की। बढ़िया लगा आपसे मिलकर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये थी तीजा का लुगरा की पूरी टीम जो कि तीरंदाज ऑफिस पे आज आई हुई थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोग खुश हैं, लेकिन हमारी रश्मि जो है देवांगन थोड़ा सा टेंशन में है। नहीं, आपने कहा कि अभी थोड़ा सा मामला अभी कहा है उन्होंने कि 50-50 में नहीं, अगर टेंशन में है। नहीं सर, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है, अगर मैं नहीं होती तो आज मुझे बुलाते क्यों? अच्छा, ये मतलब क्या है, हमारी आखिरी में शादी नहीं हो पाई है फिल्म में, जो दर्शक फिल्म देखते हैं। हाँ, सपने इनकी ये इच्छा थी कि शादी हो जाती, तो आज मैं इसमें पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी इच्छा क्यों थी? मेरी फिल्म नहीं, के वो अंत तो में शादी हो जाती। हाँ, मेरी इच्छा शादी हो जाती तो 3 में आप पक्की हो जाती। डायरेक्टर ने कुछ सोच के शादी नहीं कराई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सोच सकते हैं संशय में। नहीं तो क्या मतलब शादी इनसे होने वाली थी, इस सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में किसी और से हो जाएगी। अब वो तो ये बताएंगे फिल्म के अंत में हमारी शादी नहीं हुई। ये पॉइंट, इस पॉइंट पे आप चलिए, तो अभी ये संशय बना हुआ है और शादी इनकी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या ये बदल जाएंगे, या डायरेक्टर के कहने पे पूरा किस्सा ही बदल जाएगा, लव स्टोरी बदल जाएगी, ये आपको पार्ट 3 में देखने को मिलेगी। तीरंदाज के ऑफिस में पूरी टीम के आने पर हम तीजा की लुगरा के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मेन हीरो करण जी, हीरोइन और विलेन साहब जो कि अपने निजी जिंदगी में भी विलेन का थोड़ा सा तत्व रखते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद आप लोग जो है, और आप लोग जो है तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप हीरोइन को इस फिल्म में बचाना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। ये आप रिक्वेस्ट आप हमारे दर्शकों से। हाँ, मैं आपको चाहती हूँ कि मैं ही रहूँ इसलिए आप लोग देखने आइए पार्ट 2 को। अभी सब पे लगी हुई है और बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। तो रहे से पब्लिक मन के का फायदा है। अच्छा, आप लोग जो कुछ अगर हमारे दर्शकों से कुछ वो तो कहना आप चाहें। बताएंगे, मैं क्या बताऊंगी। तो तीरंदाज के देखने वाले सभी सम्मानित दर्शकों का हम दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। हमारी फिल्म तीजा की लुगरा पार्ट 2 आज सफलतम 10 दिन चल रही है, आज सेकंड वीक में है और आज ही तीजा की लुगरा पार्ट 3 का अनाउंसमेंट हुआ है। और जो शिकायत हमसे आप कर रहे थे कि हम हर चीज़ में यहाँ लेट आते हैं, तो आप इस बात को देखिए कि हम तीजा की लुगरा पार्ट 3 की पहली ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट है यहाँ आकर के तीरंदाज में की है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हो गया आपका प्रमोशन। तीरंदाज के जितने देखने वाले हैं सब इतने आप लोग बहुत बड़ी ताकत हैं और आप ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसे छत्तीसगढ़ का ही नहीं बल्कि देश का नंबर 1 चैनल बना दीजिए। तीजा के लुगरा पार्ट 2 की पूरी टीम की तरफ से
हम सब ये निवेदन करते हैं कि तीरंदाज यूट्यूब चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे देश का नंबर 1 चैनल बना दीजिए। धन्यवाद। जय जवाहर। और बटन दबाए पर झन भुला हूँ, कमाल हूँ। चपक हूँ संगीत कुचक नहीं। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज